विधायक और भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के सबसे पहले विधायक, ऐसे हमारे बड़े भाई लगातार हमें नई ऊर्जा का हमारे अंदर संचार करने वाले श्री विजेंद्र जी नक्शेवाले, हमारे पूर्व के जिले के महामंत्री श्री विनोद गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित बैठे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले मैं तो आपको एक सूचना दे दूं, गर्मा गर्म भोजन आपके लिए तैयार है। उसके लिए भी 15 मिनट लगेंगे, तो मैं इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए इस देश की सारी 130 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी में स्थान पाने के लिए पार्टी में काम करने के लिए लालायित है। लेकिन अभी जैसे हमारे पूर्व विधायक जी ने बताया, जनसंघ के समय से कार्य करने वाले ऐसे हमारे वीरेंद्र विधायक जी और जनसंघ के समय से ही कार्य करने वाली ऐसी हमारी प्रदेश की आदरणीय उपाध्यक्षा श्रीमती सुनीता दयाल जी, हमारे मोहन सिंह जी सामेंद्र जी भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से जब से काम करते हैं, और हमारे विनोद जी बैठे हैं, जब से काम करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सीट गिनी चुनी आती थी। तो साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी का काम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। हमारे समाज के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के लोगों के, रहने वाले लोगों के अंदर एक प्राकृतिक गुण, ईश्वरीय गुण, गॉड गिफ्टेड है कि हम लोग अपने अपमान को, अपनी बेइज्जती को, अपनी बातों को हम लोग भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी राजनीति नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज के अंदर केवल सेवा का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुराने समय से ही सेवा करता आया है, लेकिन वर्तमान में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेवा ही संगठन नाम देकर उस जो बिखरा हुआ स्वरूप था उसको मूर्त रूप देकर हमारे कार्यकर्ताओं को एक नया विजन दिया है। साथियों, अभी हमारी बहन जी ने अभी थोड़ी देर पहले जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जिक्र कर ये बताया कि किस प्रकार कार्य होता है, सृष्टि के मूल से लेकर आपकी इस संस्कृति को, आपकी इस धरा को, आपकी इस मातृभूमि को संपूर्ण विश्व ने हमेशा नतमस्तक किया। पूरे विश्व के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति अगर कहीं श्रद्धा के साथ शीश झुकाता था तो आपके भारत देश की और आपकी भारत की माटी की तरफ देखकर शीश झुकाता था। द्वापर युग में जब अभी हम बहन जी ने जैसे भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करा, महाभारत के युद्ध के बाद, यानी आज से 5000 वर्ष पूर्व के बाद में, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो लोग इस देश की सीमाओं के बाहर भेड़ और बकरियां चराते थे, वो लोग हमारे असंगठित होने के कारण हमारे देश पर राज करने का स्वप्न सजोने लगे और इस देश पर लगातार छोटे छोटे गुटों में आक्रमण कर और हमारे असंगठित होने का फायदा उठाकर उन लोगों ने इस देश के ऊपर अपना, हमारी संस्कृति को धूमिल करने का काम किया। कभी गोली, कभी कचरी, कभी अहमद साहब, कभी शाहजहां, कभी अकबर, कभी बाबर, कभी हुमायूं, लगातार आपकी संस्कृति को नष्ट करने का काम वो लोग करते रहे। लेकिन इस देश के राष्ट्रभक्त लोगों ने लगातार संघर्ष किया, प्रयास किया। कभी महारानी लक्ष्मीबाई बनकर प्रयास हुआ, कभी त्याता टोपे बनकर प्रयास हुआ, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर प्रयास हुआ, कभी महाराणा प्रताप बनकर प्रयास हुआ। हमारी भारत भूमि की संस्कृति को जिंदा रखने का काम हमारे इन महापुरुषों ने लगातार किया। देश चलता रहा, आक्रमण होते रहे और राष्ट्रभक्त लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते रहे। किसान अपने फसल को बेचकर अपना उसका धन देता रहा, अपने फसल देता रहा, व्यापारी अपना पैसा देता रहा। लगातार इस राष्ट्र के नव निर्माण के लिए जिस व्यक्ति से, हमारे पूर्वजों से जितना जो कार्य हुआ, उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अपना तन मन धन देकर, अपने प्राण देकर, और किसी किसी ने तो अपना पूरा परिवार ही देश के समर्पित कर दिया। अनेकों उदाहरण ऐसे इस देश के अंदर हैं जिन्होंने अपने छोटे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों मासूम बच्चे इस राष्ट्र के लिए दीवार में चिरवा दिए गए। हम सब लोगों को ये बात ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग राजनीति के लिए भाग
नहीं है। हम सब लोग सत्ता पाने के लिए भाजपा में नहीं है, हम सब लोग इस राष्ट्र को सशक्त पुनः उसी वैभव पर आसीन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। उच्च कार्य के बाद देश आजाद हुआ। देश के अंदर अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग सत्ता के ऊपर आसीन हुए। साम दाम दंड भेद राजनीति का जो सिद्धांत है, उन्होंने वो सिद्धांत अपनाया और इस देश को लूटना शुरू किया। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि हम लोग राष्ट्रवादी लोग रहीम का सम्मान करते हैं, रस्थान का सम्मान करते हैं, हम सब लोग अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं, हम सब लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना नेता मानते हैं। हम ना दलित से हमारा कोई वो है, ना हम कोई जाति मत संप्रदाय मानते हैं। हम संपूर्ण राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी लोग 130 करोड़ भारतवासी, हम सब लोग आपस में सबको भाई बहन मानते हैं। लेकिन लगातार हम सब लोग के बीच में फूट डालने का काम करने वाले ये लोग, इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी हमसे दूर किया, महात्मा ज्योतिबा फुले को भी हमसे दूर करने का काम किया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो सशक्त नीति, कार्यकर्ताओं का लगातार निर्माण करना, उनके बौद्धिक विकास का, उनके बौद्धिक स्तर का उच्च शिखर तक लेकर जाना और सब लोगों को बार बार बौद्धिकों में याद दिलाना कि हम किस राष्ट्र के लोग हैं, हम किस संस्कृति के लोग हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस देश को कहां पर लेकर जाना चाहते हैं। तो वो हमारा विचार, वो हमारा बीज, वो हमारा राष्ट्रवाद का अंकुरित हुआ हुआ पौधा आज भी लगातार फल फूल रहा है। वो बीजारोपण जो हमारे पूर्वजों ने किया, वो लगातार हम सब लोग के बीच में फल फूल रहा है। उन लोगों ने देश आजाद होने के बाद केवल धन कमाना, इस देश के टुकड़े करना, उसके अलावा इस राष्ट्र की कभी चिंता नहीं की। चाहे उसमें हमारा कैलाश मानसरोवर चला गया हो, चाहे कश्मीर के अंदर से हमारे कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया हो और कश्मीर के अंदर धारा 370 को लगाकर कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम किया हो और हमारे मुसलमान भाइयों से हिंदू भाइयों को मरवाने का काम किया। लगातार राजनीति वो करते रहे। लेकिन वही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय द्वितीय संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरु जी ने जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से के साथ बैठकर सन 1952 में जन संघ की स्थापना की, क्योंकि उन सब लोग उन्हें ये लगा कि अगर हम इस राष्ट्र के अंदर अपनी विचारधारा का पोषण मजबूती के साथ कर सकते हैं, तो राष्ट्र की जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी तो हम अपनी विचारधारा का पोषण नहीं कर सकते। उस समय जनसंघ का निर्माण किया गया। जनसंघ का निर्माण करने के बाद लगातार पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं को खड़ा किया गया। राजनीतिक विचारधारा से ओतप्रोत अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को निर्माण किया गया। समय बीतता गया, कार्यक्रम चलते रहे। जनसंघ की भी एक बार हमारी सरकार बनी। अभी हमारे विधायक जी ने बताया सन 1900, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या होगा जब गौ हत्या के लिए इस देश के परम पूजनीय महान संत करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में पार्लियामेंट के बाहर जब प्रदर्शन हो रहा था, तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन गौ हत्या का विरोध करने वाले हमारे पूजनीय साधु संतों पर इतनी गोली चलवाई कि दिल्ली की धरती उनके खून से लाल हो गई। तब करपात्री जी महाराज ने उनकी लाशों को उठाकर कहा था, हे इंदिरा गांधी, आज ध्यान रखना, तूने गाय की हत्या करने वालों के विरोध में जो हमने जुलूस निकाला, आज तूने यहाँ ये गोलियां चलवाई हैं, ये ध्यान रखना, ये संत का श्राप है, तो भी इसी गाय के श्राप के कारण मरेगी। और साथियों, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, आप उस दिन का तिथि दिन निकाल कर देख लेना, उस दिन गोपाष्टमी थी और गोधूली मुहूर्त के समय ही इंदिरा गांधी की गौ माता के श्राप से ही हत्या हुई। हमारा कर्म, हम जो कर्म करते हैं, हमारा कर्म कभी पीछा नहीं होता मित्रों। जनसंघ का काम चलता रहा। उसके बाद सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पुनर्गठन में हमारे परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाने वाले, बेदाग छवि और बेबाक बोलने वाले हमारे ऐसे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पहली सभा में कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रवाद की बात करने वाले, लगातार इस देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को कूट कूट कर भरने वाले, राजनीति से
गंदगी को दूर करने का स्वप्न सजोए। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे जैसे इन दोनों नेताओं ने इस देश की राजनीतिक दिशा और राजनीतिक दशा बदल दी। लगातार हम जैसे कार्यकर्ताओं को ये सब बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग राजनीतिक पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस विजन से, किस उद्देश्य से, किस बात को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। आज की जो ये कार्यशाला, आज की जो ये कार्य समिति की बैठक, आदरणीय बहन जी ने जो बातें हम सब लोगों को बताई, वो सब लोगों को हमें काम क्यों करना है, किस लिए करना है, किस विषय को लेकर करना है, हमारा विजन क्या है, हम सब लोगों को बात ये जानकारी में रहनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी को समुद्र लांघने के लिए उनका बल याद दिलाना पड़ता था, उसी प्रकार इस देश की जनता को भी उसका काम कराने के लिए, राष्ट्र का काम कराने के लिए बार बार हमें ये बात याद दिलानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। आप सब लोग एक बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या कुछ सीखता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं हारता। आज भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद अटल जी, आडवाणी जी की सरकार इस देश के अंदर चली। पूरे देश ने देखा किस प्रकार एक वोट से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए कि मैं खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। लेकिन साथियों, आप याद रखना, इस सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु ने 2 बार अवतार लिया। एक बार भगवान राम बनकर, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इस दुनिया के अंदर मर्यादा क्या होती है, किस प्रकार हमको अपने जीवन जीने का सत्यता क्या होती है, हमें ये सिखाया। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर ये बताया कि जब सामने वाला ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति पर हो तो बिना धर्म करे हम युद्ध को किस प्रकार जीत सकते हैं। तो आप ये तय समझना, जिस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भगवान श्री राम के अवतार स्वरूप इस देश और दुनिया को मर्यादा का पाठ सिखा कर रहे थे। अतुत्य में वर्तमान के प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे नेता, इस देश के राजा नरेंद्र भाई मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की भांति पूरी दुनिया को झुकाकर ये दिखा दिया कि इस देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण की तरह हिंदू संस्कृति के अंदर किस प्रकार बिना धर्म करे इस देश की नहीं पूरी दुनिया की सत्ता पर अगर किसी का झंडा होगा तो भारत का झंडा होगा। जैसे भारत माता परम वैभव पर पुनः आसीन होगी, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आसीन होगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, हम सब लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। बहन जी ने अभी हमें बताया कि किस प्रकार क्षेत्र में जाकर हम लोग काम करना है, किस प्रकार हम लोग को बूथ पर जाकर काम करना है, किस प्रकार राशन केंद्रों पर हमें अपने फ्लैक्स लगवाने हैं। ये कार्यशाला, हमारी कार्य समिति की बैठक लगातार कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए, कार्यकर्ता किस प्रकार क्षेत्र में जाकर काम करेंगे, इस चीज के लिए ये बैठक हमेशा आयोजित की जाती है। आप सब लोग जब क्षेत्र में जाकर काम करते हैं और क्षेत्र की जनता आपको झोली भरकर वोट देती है, सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारी जो बैठे हैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, केवल 6 महीने हैं, आपके डिब्बे भर जाएंगे, वोट बिखरती फिरेंगी भारतीय जनता पार्टी की इतनी वोट आप बहन जी। ऐतिहासिक जीत हापुड़ विधानसभा के अंदर, हापुड़ विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ से आपको कर देंगे। और हमारे कार्यकर्ता इतने ओजस्वी, तेजस्वी, बलशाली हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 350 सीटों के बाहर अब हमारी सीटें पार होने वाली हैं और पुनः हमारी सरकार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और आप जैसे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बाद संपूर्ण समाज के द्वारा दी गई वोट अगर अब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान पर गई तो योगी जी ने आपकी वोट अयोध्या के अंदर प्रकाशित की। साथियों, आपकी वोटों से, आपकी मेहनत से, आपकी आराध्य अखिल ब्रह्मांड के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या प्रकाशित हुई। आपकी वोट से, आपकी मेहनत से, आपके प्रयास से आज उत्तर प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर हमारी बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित हुई। आज हमारी बहन और बेटी शौचालय न जाकर, खेत पर न जाकर
सुंदर सोच करने जाती है। ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच, उनकी विजन है। आज आपका प्रधानमंत्री जब जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जा कूदते हैं कि हवाई जहाज पाकिस्तान के ऊपर से जा रहा है, तो पायलट से कहते हैं एक काम करो भाई, नीचे क्या है, बोले पाकिस्तान साहब, बोले उतार दो प्लेन। जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो जाती थी, आज इस देश का प्रधानमंत्री बिना खबर दिए बब्बर शेर की तरह पाकिस्तान की धरती पर जा कूदता है। आनंद फानंद में उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एयरपोर्ट की तरफ दौड़ते हैं, पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता है कि बिना प्रोटोकॉल के इस देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान कैसे पहुंच गया था, कितना बड़ा हादसा हो गया। तो ये सब बंधुओं, आप सब जैसे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, अथक परिश्रम और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों का हमें समझाना, उनका प्रयास, वो सबका परिणाम है। हमें अपने बूथ पर बूथ समिति मजबूत अपने लिए नहीं